झारखंड में वो फिर से अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए सीपीआई राज्य सम्मेलन करने जा रही है। इस राज्य सम्मेलन में देश के तमाम बड़े नेता भी शामिल होंगे। अगले अगस्त की बात करें तो अगस्त में इस राज्य सम्मेलन का आयोजन राजधानी रांची के में किया जाएगा। ऐसे में अभी से ही सीपीआई के तमाम जो पदाधिकारी है इस सम्मेलन को लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं और इस सम्मेलन में किस तरह से सरकार पे दबाव बनाई जाए, चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, चाहे किसानों के मुद्दा को लेकर के, मजदूरों को मुद्दा को लेकर के या फिर युवाओं को रोजगार के मुद्दा को लेकर, तमाम ऐसे मुद्दे इस राज्य सम्मेलन में छाने वाले हैं। इस वक्त हमारे साथ सीपीआई के जिला सचिव अजय कुमार सिंह है, इनसे जुड़ेंगे और तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे क्योंकि जिस तरह से राज्य सम्मेलन का आगाज किया जाएगा उसमें कौन कौन नेता शामिल होने जा रहे हैं, तमाम ऐसे चीजें हैं जो अजय कुमार सिंह से जानने का प्रयास करेंगे। अजय जी, अगस्त में सीपीआई का प्रदेश महासम्मेलन किया जा रहा और इसमें केंद्रीय नेताओं का भी आगमन है। क्या कुछ मुद्दे हो सकते हैं केंद्र सरकार को लेकर के, किसानों को लेकर के, एमएसपी को लेकर के या मजदूर की जो नीति है उसे लेकर के? देखिए, ये हमारा हर 3 साल पे सांगठनिक चुनाव होता है और ये लोकतंत्र है। कम्युनिस्ट पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव होता है, तो हम लोग शाखा से लेके अंचल से लेके बैठक करके तय करते हैं जिला के सम्मेलन करके, तब हम राज्य सम्मेलन में आते हैं और अपना नया नेतृत्व को चुनते हैं। और आगे का जो 3 साल हमारी जो चुनौतियां होगी, जो हमारा जो आंदोलनात्मक हुआ, कैसे हम अपने संगठन को अधिक से अधिक विस्तार करें, इस पर हम विस्तृत रूप से 3 दिन चर्चा करेंगे। उस सम्मेलन में हमारे राष्ट्रीय नेता जो हमारे यहाँ के प्रभारी हैं, हमारे कॉमरेड डी राजा, आपका भालचंद कांगो जी और रामकृष्ण पांडा और नागेंद्र जैसा ऐसे लोग यहाँ पर शामिल होंगे। हमारा जो संगठन के दृष्टिकोण से हम बात करते हैं, 100वां साल कम्युनिस्ट पार्टी का है। हमने क्या 3 सालों में, जो हमने पिछले 3 सालों में क्या काम किया है, कितना हमारा झारखंड में आंदोलन तेज हुआ, एमएसपी, किसानों, नौजवानों, छात्रों को लेकर, इन सब पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और आगे जो बृहत आंदोलन की जो हमारी तैयारी होगी उसका हम उस दिन ऐलान करेंगे कि हम जो झारखंड में अगले 3 साल तक हमारा ये कार्यक्रम जो है निरंतर जारी रहेगा। इसी के लेकर हम लोग का राज्य सम्मेलन जो अगस्त में प्रस्तावित है और आज हम लोगों ने फैसला लिया है कि कई आंदोलन को भी हम देखेंगे, चाहे आदिवासी हो, नौजवान हो, यहाँ के किसान हो, मजदूर हो, उन सभी मुद्दों को लेकर हम लगातार संघर्ष करेंगे। और उसी बीच में हमारा 9 तारीख को जो ट्रेड यूनियन का स्ट्राइक है उसको भी पार्टी पूर्ण रूप से समर्थन करें। इन सब मुद्दों को लेकर हम गंभीरता से चर्चा करेंगे और किन किन मुद्दों पर हमें राजनीतिक रूप से आगे मजबूती से काम करना, उस पर भी हम विस्तृत रूप से 3 दिन चर्चा करते हैं। उसके बाद हम अपना नया नेतृत्व चुनते हैं और जब नया नेतृत्व का चुनाव हो जाए तो हम राष्ट्रीय नेतृत्व का जो हमारा चुनाव होता है वो हमारा सितंबर में चंडीगढ़ में राष्ट्रीय सम्मेलन है, वहाँ विधिवत जाएंगे, यहाँ से डेलीगेशन होकर जाएंगे, लोग सब चुनाव करेंगे और अपने लोगों को वहाँ पर राष्ट्रीय सचिव का भी चुनाव करेंगे। जो देश की राजनीति दिशा कैसे चलेगी, कम्युनिस्ट पार्टी किन किन आंदोलन में भाग, उस पर चर्चा करेंगे। अजय जी, अगर 3 साल की आप चर्चा कर रहे हैं कि 3 सालों का लगातार आंदोलन किया जाएगा, इन 3 साल के भीतर अगर हम बात करें तो कई ऐसी चीजें झारखंड में देखने को मिल सकती है। चाहे परिसमन की बात करें, 2026 में परिसमन का भी चर्चा है कि झारखंड में होगा। अगर हम बात करते हैं पंचायत चुनाव का तो 3 साल के भीतर पंचायत चुनाव भी होना है। अगर हम बात करते हैं नगर निकाय चुनाव का तो 3 साल के भीतर नगर निकाय के भी चुनाव होना था। इन तीनों चीजों पर क्या सीपीआई का फोकस है? एकदम पूरी तरह से हमने कहा कि हम शाखा से लेकर प्रखंड से लेकर अंचल से लेकर राज्य स्तरीय अपना सम्मेलन अभी जारी रखे हैं। ये हमारा जो है ना शाखा सम्मेलन हमारा जो शुरू होते गांवों से, पंचायतों से, टोलों से, महल्लों से, वहाँ से शुरुआत करते हैं। वहाँ से हम नेतृत्व को चुनते हुए आते हैं और वो नेतृत्व जो है चुनता है कि आगे का हमारा गवर्निंग बॉडी क्या होगा, चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे आपका नगर निगम का चुनाव हो, चाहे त्रिस्तरीय चुनाव हो या परिसीमन का जहाँ मामला रहा, परिसीमन पर हमने ये भी गंभीरता से विचार करें कि झारखंड सरकार का जो परिसीमन होगा ये कितने सीटों की बढ़ोतरी होती है, इन सब लोगों पर हम लगातार चर्चा करेंगे, परिसीमन पर चर्चा करेंगे। और आगे के आंदोलन के बोला तो मैंने कि हम झारखंड को कैसे अधिक से अधिक सुविधा झारखंड के लोगों को मिल सके, मजदूरों को कैसे लाभ मिल सके, बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिल सके,
नौजवानों के, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए जो कैसे बेहतर तरीके से सरकार काम कर सके, इसके लिए हम लगातार आंदोलन भी चढ़ाएंगे, सड़क से सदन तक अपनी आवाज को उठाएंगे। हमने कहा कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जब सड़कें सुनसान हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है, तो कम्युनिस्ट पार्टी सड़क को सुनसान नहीं होने देगी, इसलिए संसद पर भी हम नकेल लगाने का काम करेंगे। केंद्र सरकार ने एक बड़ा घोषणा कर दिया है कि अब पूरे देश में जातीय जनगणना होगा। अगर सरकार की बात करें तो सरकार ने कहा कि जातीय जनगणना में अगर मूलभूत चीजों पर अगर केंद्र सरकार नहीं ध्यान देगी तो झारखंड में थोड़ा मुश्किल है। ऐसे में सीपीआई अपने आप को कहाँ खड़ा रखती है? देखिए, मैंने कहा देर आए दुरुस्त आए। केंद्र सरकार जातिगत जनगणना में ये पता चलता है कि किस देश में कितनी आबादी के कौन लोग, कितने पिछड़े लोग हैं, कितने आदिवासी, कितने दलित हैं, इन सब की आबादी का एक आकलन प्रस्तुत होता है। उसके अनुसार जो वेलफेयर स्टेट में आप जो स्कीम्स बनाने होती है, जैसे हम कोई योजना बनाते हैं तो उनको ध्यान में रखकर जब योजना बनाई जाती है तो वो जो समुचित लाभ, जैसे हम कहते हैं कि हमने इतना % आपको आरक्षण दिया, लेकिन वो आरक्षण मिलता किसको है? तो सवाल है, जब उनकी हिस्सेदारी जब दिखेगी कि इतना प्रतिशत है, तो उसके अनुरूप उनकी हिस्सेदारी जब बटौती होगी तो जातीय जनगणना करा के सरकार ये भी स्पष्ट करेगी कि जो व्यवस्था है उसमें हमारा कितनी हिस्सेदारी, हम किस वर्ग को दे रहे हैं, इस पर भी फोकस होगा। और केंद्र सरकार ये दबाव में, ये विपक्षी दलों के दबाव में आकर जातीय जनगणना पर राजी हुई, अन्यथा वो तो एक राष्ट्र एक जाति एक चुनाव की बात करती है। और हम कहते हैं एक राष्ट्र की एक चुनाव की बात करते तो एक राष्ट्र एक शिक्षा क्यों नहीं, एक राष्ट्र तो एक पढ़ाई की व्यवस्था क्यों नहीं, एक राष्ट्र तो एक इनकम क्यों नहीं, एक राष्ट्र तो लोगों को समान अधिकार क्यों नहीं? इन सब बातों को लेकर हम लगातार चर्चा करेंगे और आगे के आंदोलन तय करेंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल, अंतिम सवाल ये है कि आप महासम्मेलन हो रहा है झारखंड में, केंद्रीय स्तर के तमाम डी राजा से लेकर तमाम बड़े नेता यहाँ पे शामिल होंगे। ऐसे में कुछ महीनों बाद बिहार में चुनाव है और ये महासम्मेलन आपका काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है बिहार के चुनाव को लेकर। तो क्या लगता है कि बिहार के चुनाव को लेकर के भी फोकस इस महासम्मेलन में रखा जाएगा? देखिए, बिहार राज्य की अपनी इकाई है, वो अपने बिहार के राज्य के मुद्दों को लेकर गंभीरतापूर्वक विचार करती है। और हम झारखंड के जो इकाई है वो झारखंड के हित में कैसे काम हो अधिक से उस पर चर्चा करते हैं। हमारा जरूर तो चुनाव है तो हम बीजेपी की तरह काम नहीं करते, हमारा स्टेट का इकाई दूसरे स्टेट की इकाई में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर हमारे कार्यकर्ता वहां चुनाव में जाएंगे, केंद्र सरकार की नाकामियों के खिलाफ अपनी बातों को रखेंगे। और ये जो प्रोपेगेंडा बार जो बीजेपी ने चला रखा है इलेक्शन के नाम पर, आपने देखा है हिंदू मुसलमान, अरबी इंडिया पाकिस्तान का वार और पहलगाम, ये सब जब जब चुनाव आते हैं देश में कुछ न कुछ आतंकवादी घटनाएं घटती है और अचानक सरकार बैकफुट पर भी आ जाती है। ये सब सवाल खड़ा करते, क्या वोट की राजनीति में इतने लोग नासमझ हो गए कि देश की संपदा प्रभुता को सब पर दांव पर लगा देते हैं और अमेरिका जैसे लोग करने पर हम तुरंत में उसको समझौतावादी नीति में। इसलिए सवाल होता है कि देश की जो एक नीति होनी चाहिए, जो हमारी विदेश नीति होनी चाहिए, इतनी स्पष्ट होनी चाहिए कि जब हमारे पर कोई आतंकवादी हमला करता है उसको मुंह तोड़ जवाब दे, ना कि किसी देश के आगे हम झुकने टेके। तो आने वाले महीने में सीपीआई का राज्य सम्मेलन होने जा रहा है, इसमें तमाम बड़े नेता शामिल होने जा रहे हैं। ऐसे में झारखंड में तमाम जो मुद्दे हैं उस मुद्दे को छाए रहेंगे, सरकार को लेकर के, किसानों को लेकर के या फिर केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर के तमाम ऐसे मुद्दे हैं छाने वाले हैं। जिस तरह से अजय कुमार सिंह ने कहा कि अगर सड़कें सुनसान हो जाती है तो वहाँ पे सीपीआई के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर सरकार के कानों तक अपनी आवाज़ को पहुँचाने के लिए आंदोलन करते नजर आ सकते हैं। तो निश्चित तौर पर माना जा सकता है कि ये राज्य सम्मेलन काफ़ी महत्वपूर्ण है। राज्य सम्मेलन को लेकर के आज सीपीआई के कार्यालय में प्रदेश नेताओं के दरमियान एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और तमाम उस पर चर्चा की गई कि किस तरह के सम्मेलन में कौन कौन नेता भाग लेंगे और इसका क्या रूप दिया जाएगा, तमाम ऐसे चीज़ों पर चर्चा की गई। फिलहाल इस खबर के लिए यही तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोलाचा संवाद, रांची।